न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी न्यूज वॉइस पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर पर गर्भ में लिंग जांच करने का बड़ा आरोप लगा है। डॉक्टर की स्लिप पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक ने किया था अल्ट्रासाउंड। दलालों ने पुलिस रिमांड में कहा कि डॉक्टर के कहने पर करते थे सौदा। एक सप्ताह पहले ही 2 दलालों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर को किया जाता है टारगेट। रेवाड़ी व झज्जर हेल्थ टीम ने एक सप्ताह पहले ज्वाइंट ऑपरेशन करके भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था और उनको रंगे हाथे दबोचा था। बावल निवासी वेद प्रकाश व रेवाड़ी के तुलाराम बिहार निवासी पवन कुमार को 60,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। आपको बता दें कि पवन कुमार लैब टेक्नीशियन चला रहे थे। लिंग जांच का ये गिरोह है वो एसबीआई बैंक के पास एक अस्पताल में बुलाकर डॉक्टर की पर्ची बनवाकर कानोड़ा गेट के पास एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच करवाता था। दोनों दलाल फर्जी तरीके से लोगों को लिंग जांच के नाम पर धोखा दे रहे थे और ठग रहे थे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि जब आज डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है तो पूरी आईएमए टीम रेवाड़ी शहर के सभी डॉक्टर ट्रामा सेंटर में पहुंच गए डॉक्टर के बचाव में। उनका कहना है कि डॉक्टरों को टारगेट किया जा रहा है और डॉक्टर कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। साल की टीम ने झज्जर की जो टीम थी डॉक्टर विशाल के नेतृत्व में मीनाक्षी हॉस्पिटल पे 23 तारीख को रेड मारी थी, जिसमें पवन कुमार जो लैब टेक्नीशियन था उसको मौके पे जो अपने वो कर रहे थे मौके पे उनको पकड़ा है, उसे पैसे बरामद किए हैं। अल्ट्रासाउंड जहाँ भी अल्ट्रासाउंड हुआ था उस पे भी उन्होंने रेड मारी थी। तो उस संबंध में उन्होंने हमारे थाने में एक कंप्लेंट दिया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल में लाई है। इस संबंध में एसपी साहब के निर्देशानुसार एसआईटी गठित हुई थी, जिसमें हमने जो पवन कुमार को दोबारा कोर्ट के आदेश अनुसार उसको सामने तफ्तीश किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए भी कौन कौन से डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे उनका पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की है। जो पूछताछ में यही बात सामने आई है, तो जो पवन कुमार लैब टेक्निकल है ना, उसने मीनाक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर सिंपी के साथ मिलकर ये जो भ्रूण हत्या का जो अपना जांच थी, तो उससे मिलके ये इन्होंने अपराध को अमल में लाया है। तो उसमें हमने उसको 3 दिन का रिमांड लिया था, उसको आज कोर्ट में पेश कर दिया है। अब डॉक्टर सिंपी को भी हमने इस मुकदमा में अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे भी, और भी कोई डॉक्टर है तो उसका भी खुलासा करेंगे। एक वेद प्रकाश नाम का कोई आरोप था इसमें, वो कैसे गिरफ्तार हो? वेद प्रकाश का जो पवन है, उनकी दोस्ती थी। उन दोनों ने ये षड्यंत्र को मतलब वो किया है भी, डॉक्टर से मिलके भी हम इसको अपराध को करेंगे। तो पहले भी कुछ मामले करा चुके हैं जांच वगैरह डॉक्टर? तो इससे हम पूरी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश में सारी बातें गहराई से, अगर पहले भी इन्होंने कोई जांच वगैरह की है, इस प्रकार की अल्ट्रासाउंड वगैरह किए हैं, तो उस पर भी हम गहनता से तफ्तीश करेंगे। पवन को तो ऑलरेडी रिमांड में ले रखा था। पवन ने क्या बताया? पवन ने तो कराया नहीं। पवन ने ये बताया भी मेरी डॉक्टर से बातचीत हुई थी, डॉक्टर साहब ने यस कहा था भी 45,000 रुपये लगेंगे इस काम के लिए। तो उसने 45 में बात करके फिर उनका लालच आके जो वेद प्रकाश और वो पवन है ना, उन्होंने उस पार्टी से जिसका भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना था, जांच करानी थी, उन्होंने 60,000 रुपये की बात उनसे करी भी 7,000 रुपये तुम ले लेना, 8,000 रुपये ले लेना, बाकी जो डॉक्टर देगी उसको उसमें से हम आधे आधे बांट लेंगे। तो उन्होंने 60,000 रुपये में उनकी बात हुई थी। तो 60,000 में डॉक्टर साहब को 45,000 रुपये देने थे। तो डॉक्टर सिंपी इनका खुद का हॉस्पिटल है या प्रैक्टिस करती है यहाँ पे? नहीं, इनका खुद का हॉस्पिटल है
जो बिल्डिंग है इन्होंने अभी हमें पूछताछ में ये बात आई है, बिल्डिंग इन्होंने किराए पे ली हुई है, हॉस्पिटल इनका खुद का है, वहीं पर ये लैब टेक्निकल जो पवन है उसी की लैब है वहाँ पर। कोई और अस्पताल का कर्मचारी इसमें शामिल है? तो अभी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, जो भी होगा, अस्पताल का कर्मचारी होगा या दूसरा किसी हॉस्पिटल का भी जो भी रोल होगा उसकी तफ्तीश करेंगे हम। केवल बयान के आधार पर सिम्पी का नाम सामने आया, कुछ और तथ्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं? नहीं, बयान में जो उन्होंने बयान दिया है पवन ने, अभी मैंने पैसे, क्योंकि पैसे बरामद हुए हैं उससे। अब लैब टेक्निकल तो ये कल अकेला काम नहीं कर सकता बगैर डॉक्टर की उससे, तो उसकी जांच करेंगे हम, उसकी पूरी तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश में जो भी बात आएगी वो सब गहराई से काम करेंगे। अल्ट्रासाउंड का सर कोई रोल इसमें? हाँ, अल्ट्रासाउंड पे भी वहाँ पे शिल्पी मैम को अभी हमने गिरफ्तार कर रखे हैं, तो डॉक्टर को जब भी उसका भी कोई रोल होगा तो उसको भी हम अपने तफ्तीश में लेंगे। इस तरह से कास्टिंग हुई है डॉक्टर सिम्पी की। देखिए 7 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि कोई झज्जर से कोई रेडिंग टीम आई थी और जिन्होंने 2 दलालों को पकड़ा था, और वो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो सिम्पी हैं इनके हॉस्पिटल में लैब चलाता था एक लड़का। मैं शुरू करूं? आप बताओ। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर से वैसे ऐसे रिलेटेड था कि वो वहाँ पे लैब का काम करता था, लेकिन बाद में वहाँ पे उस दिन 4 घंटे या 5 घंटे तहकीकात हुई थी। जो टीम आई थी पीसीपीएनडीटी की बाहर से रेडिंग टीम, और उसमें रेवाड़ी ज़िले की भी टीम थी पीसीपीएनडीटी की, रेवाड़ी के डॉक्टर्स भी शामिल थे सिविल हॉस्पिटल से। और उन्होंने जो तहकीकात करी थी उसमें ये बताया था कि डॉक्टर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेवाड़ी के कोई डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो जो 2 दलाल पकड़े गए थे वो इनडायरेक्टली वहाँ पे कोई काम कर रहा होता था, या वैसे थे जिनका कोई डॉक्टर से कोई संबंध में रिलेशन नहीं था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी यही बोला था कि कोई भी डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद में हमने बात भी करी थी रेडिंग टीम से भी और उनसे भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी, तो सबने यही कहा था कि नहीं, इसमें डॉक्टर्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। उसमें डॉक्टर सिम्पी भी थे उस टाइम और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट भी थे, जिनके बारे में यही उन्होंने कहा था कि नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जब वो गए थे तो उन्हें वहाँ देखा गया कि भाई वो जो लेडी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ था वो नियमों के तहत हुआ था, पीसीपीएनडीटी के नियमों के तहत हुआ था, जैसा उन्होंने हमें बताया था। और उसके जो पैसे भी चार्ज किए गए थे वो नियम के अनुसार थे कि जितने उस पेशेंट के एक क्लिनिकल काम के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जो लेवल 2 की अल्ट्रासाउंड होती है उसके लिए 2700 रुपये जो चार्ज करते हैं, जो डॉक्टर की रूटीन फीस है वही चार्ज की गई थी। और सारे फॉर्म वगैरह भर के उनको जिस तरीके से पीसीपीएनडीटी में काम किया जाता है वैसे ही किया गया था। तो उस दिन वो संतुष्ट थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी और उन लोगों से भी स्टेटमेंट ले ली थी कि भाई ये दोनों डॉक्टर्स के बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4-5 घंटे पूरी तहकीकात चली और उसके बाद ये हुआ था। अब उसके बाद आज ये क्या हुआ है कि सुबह डॉक्टर सिम्पी को बुलाया गया तहकीकात के लिए और उन्होंने बोला कि एक एसआईटी गठित की गई है जिसके बारे में ये कुछ उनको क्या प्रूफ्स मिले हैं, क्या नहीं मिले हैं। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सिम्पी, उनको शायद अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग, और डॉक्टर अतीश को भी दोबारा से तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। तो अभी तक तो यही हमारी खबर है। आपको क्या लग रहा है, वो तो ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, आपको क्या लग रहा है, पुलिस की कार्रवाई गलत है या सही है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 7 दिन पहले का जो स्टेटस था वो आपको मैंने बताया। अभी जो डिटर्मिनेशन नहीं होता है, आपसे लिखवाया भी जाता है। जब आप अपना पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपसे एक सहमति पत्र साइन कराया जाता है कि यहाँ पे लड़का लड़की का वो नहीं होगा, ये कानूनी अपराध है, यहाँ पे कोई भी किसी दलाल को किसी भी तरह से आप पैसे मत दीजिए। कोई भी आपको ये कहता है कि यहाँ पे लड़का लड़की बताया गया है तो आप उसको सच मत मानिए। हर हॉस्पिटल में, हर अल्ट्रासाउंड सेंटर में बड़े बड़े बोर्ड पे भी ये लिखा होता है, सबके लिए ये बिल्कुल तरीके से लिखा गया है। फिर भी अगर कोई भ्रमित होता है कोई मरीज़ कि वो कोई दलाल पहले से उसको भर के लाता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं सोचना है और हम ऐसा करवा के दे देंगे, तो इसमें कोई डॉक्टर की तो कोई सलाह नहीं है। किसी डॉक्टर ने तो कभी नहीं बोला है, ना किसी मरीज़ को बोला है अंदर से जिसका अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो फिर ये डॉक्टर के प्रति इस तरह से क्यों एक मेरा सवाल आईएमए के स्तर का है। आईएमए जैसे आप आज एकजुट हैं कि आईएमए कुछ ऐसे कदम उठाएगा क्या किस तरह इस तरह सेक्स रेट कम जा रहा है, ऐसे दलाल पकड़े जा रहे हैं? हम तो पहले ही कह रहे हैं, लाइन में कुछ है आपके पास? हम तो पहले ही सरकार को कह रहे हैं, नीति बिल्कुल क्लियर है, वो किसी भी नहीं है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, और हम कभी भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे।
हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनोसेंट डॉक्टर्स को फंसाया जा रहा है, बेकार में किसी भी दलाल के कहने पे फंसाना ये बिल्कुल गलत है।